राजधानी दिल्ली में मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में हम देखते हैं कि अलग अलग इलाकों में किस तरीके से वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और आज दिल्ली के जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है प्रवेश वर्मा, उनसे जब हमने बातचीत किया और सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में मानसून का स्वागत है। और किस तरीके से हम पहले देखते थे कि जो पहले की सरकारें होती थी वो किस प्रकार से मानसून के आने का जो है वो शोक मनाती थी, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग जगहों पे देखे थे कि वाटर लॉगिंग की समस्या जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन हम जब से सरकार में आए हैं हमने इस समस्या का समाधान किया है। और दिल्ली के आईटीओ पर जिस प्रकार से पूर्व में देखा गया है किस प्रकार से मानसून के समय में घुटनों तक पानी भर जाता था और यहाँ पर वाहनों का आवागमन ठप हो जाता था और पैदल यात्रियों जो यहाँ से आवागमन करते हैं उनको किस प्रकार से परेशानी होती थी, तो कहीं ना कहीं हमने इसका समाधान निकाला है। और जिसकी वजह से दिल्ली में मानसून का स्वागत है और मानसून का जो है लोगों को एंजॉय करना चाहिए। और कई ऐसे इलाके हैं जिसको चिन्हित किया गया है, जिसको और आने वाले समय में उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा है, उन्होंने मानसून के आगमन पर और दिल्ली में वाटर लोगों की समस्या के समाधान को लेकर क्या कुछ बताया। सबसे पहले तो मॉनसून का स्वागत है दिल्ली में। मॉनसून के लिए दिल्ली में कहा जाता है कि बारिश ना आए तो अच्छा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि बारिश आती है तो सारी सड़कों पर पानी भर जाता था और वो प्रे करते थे कि बारिश ना आए। मगर हम मॉनसून देवता का स्वागत करते हैं दिल्ली में, वो आए और जोर से बरसे। और हम भी दिखाएंगे कि हमने जो पिछले 4 महीने में हमने ड्रेन्स का काम किया है, हमने मिंटो ब्रिज का काम किया है, आईटीओ के ऊपर काम किया है, जितने भी सारे वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स थे सबके ऊपर में दिन रात काम चल रहा है। कुछ जगह पर बड़ी बड़ी ड्रेन्स का काम जो भी 1 से 1.5 साल लगेगा, कुछ जगह पर 4-6 महीने में काम खत्म होगा। और बहुत सारे हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स थे जिनको हमने खत्म कर लिया है। तो बहुत सारे जो हमारे मेन में सारे वाटर लॉगिंग पॉइंट्स थे उसको हमने ठीक किया है और ये काम चलता रहेगा। अगली बारिश में और आपको दिल्ली अच्छी दिखाई देगी। मगर मिंटो ब्रिज में जैसे पानी भर जाता था, बस वहाँ पे डूब जाती थी, आईटीयू में भी यही स्थिति थी, ये सब आपको अभी नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर दिया। जहाँ जहाँ दिल्ली के इलाकों में, कॉलोनी में, गांव में पानी भर जाता है वहाँ पे ड्रेन्स डालने का काम चल रहा है, जो पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ। अगर हो जाता ड्रेन्स डालने का काम, कोई 1 महीने का 2 महीने का काम नहीं होता है, उसका आउटफॉल भी हमको जोड़ना पड़ता है, उसके साथ में बड़ी ड्रेन कहाँ जा रही है तो हमको वो सब भी देखना पड़ता है। ये सारे काम में 1 से 1.5 साल का समय लगता है। पहले की सरकार कर देती तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, वो नहीं किया, यही कारण से दिल्ली के लोगों ने उनको हटाया। अभी हम लोग आए हैं, हमने बहुत सारे पॉइंट्स को हमने ठीक किया है जहां पर बड़े बड़े ड्रेन्स डालने का काम, जैसे मुंडका मेरा गांव है, बार बार आम आदमी पार्टी के लोग उसका पिक्चर दिखाते हैं, वहां पे ड्रेन्स का काम चल रहा है जो कि 1 से सवा साल अभी और चलेगा। ये वाली बारिश में भी मुंडका रोहतक रोड पर पानी भरेगा क्योंकि वहां पे ड्रेन्स इन लोगों ने बनाई नहीं थी, हम वहां पे बना रहे हैं, तो वहां पे पानी भरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसमें 1 साल के बाद में वहाँ पर भी नहीं भरेगा। तो जहाँ पे ड्रेन्स का काम चल रहा है, जहाँ पर नई नई पाइपलाइन का काम चल रहा है, सारी जगह पे 85% जगह पर हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने डीसिल्टी का काम खत्म किया है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में ये काम करना, ये भी बहुत असंभव था जो करके दिखाया।